सभी दर्शक गणों को वडोदरा से गौरव कृष्ण बंसल का प्रणाम। वैली ऑफ वर्ड्स, जो कि भारत का एक बेहद प्रतिष्ठित साहित्यिक समारोह है, लिटरेरी फेस्टिवल जिसको हम कहते हैं, उसका जो हिंदी वाला पक्ष है उसका एक वडोदरा चैप्टर शुरू हुआ है और 22 और 23 अक्टूबर को देश भर से बड़े प्रतिष्ठित, बड़े ख्यातिलब्ध लेखक लेखिकाएं वडोदरा आ रहे हैं और हमारे साथ में आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, वो भी यहाँ पर रहेंगे। संजीव चोपड़ा साहब यहाँ पर रहेंगे और बहुत ही होने वाली जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और चर्चा के साथ ही साथ हम लोग उन पुस्तकों के अंदर जो कृतित्व है और जो लेखकों के व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर भी चर्चा करें। तो वाजपेयी जी, आपका क्या विचार है, कैसा रहेगा? जी जी, सबसे पहले तो आपका भी स्वागत और सभी का स्वागत है। और जैसे कि गौरव जी ने बताया, ये सच बात है कि जो वैली ऑफ वर्ड्स का जो साहित्य उत्सव है, ये कला उत्सव है, ये बहुत बड़ा व्यापक फलक लिए है और मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारे देश भर के साहित्य उत्सव में भाग लिया है। वैली ऑफ वर्ड्स में बहुत ध्यान दिया जाता है विषय वस्तु पे, कि उसमें से निकल के क्या आता है। यहाँ ग्लैमर पर जोर नहीं होता, यहाँ पर होता है कि जितने पहलू देश में हो सकते हैं, साहित्य का, कला का, यहाँ तक कि अभी 2 दिन का दिल्ली में हुआ वो, जिसपे वो सैन्य इतिहास पे हुआ, तो बड़ोदरा वाला जो है वो भी बड़ा शानदार होने वाला है। क्योंकि जैसे कि गौरव जी ने बताया, एक बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है, देश भर से जो प्रकाशक हैं वो किताबें भेजते हैं, यहाँ 1 साल का ही लेखा जोखा रखा जाता है, ये और अच्छी बात है। तो उन सैकड़ों किताबों में से जो 5 किताबें चुनी गई हैं हमारे फिक्शन के लिए, यानी कथा के लिए, और 5 चुनी गई हैं कथेतर, यानी जो वो कथा और कहानी, कविता, नाटक ना होके जो जिसको कहते हैं हम वास्तविक जीवन से जुड़ी जो चीजें हैं, उन पर वो किताबें हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये जैसे एक दूर 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 दुर्गम दुर्गम दूरस्थ, दुरुस्त। हाँ दूरस्थ। तो अब ये है कि वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, वो ऐसी रोचक और ऐसी रोमांचक वहां पे आपको वो बातें मिलेंगी कि आपकी तबीयत खुश हो जाए। तो उस तरह का इधर वो जो कथा वाली जैसे मैंने बताया श्रेणी है, उसमें ममता कालिया जी हैं, उसमें वंदना राग हैं, उसमें जो है वो अपनी अलका सरावगी हैं, उसमें ममता किरण है, उसमें नूर जहीर जी हैं। तो ऐसे बड़े जैसे गौरव जी ने कहा कि बहुत जाने माने जो लेखक हैं वो उसमें भाग लेने वाले हैं। जी गौरव जी। और सबसे अच्छी बात यह है वाजपेयी जी कि हमारा जो जिसको हम कहते हैं फिजिकल, या उस जगह पर जहाँ पर हमारा जो स्थान है, वेन्यू है, वहां पर तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश भर में या पूरे विश्व भर में होगी। तो हमारे कोविड का समय है, तो हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो देश भर से यहाँ पर आ पाएंगे। लेकिन फिर कोविड ने हमको एक नया तरीका दिया है आपस में एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से जुड़ने का, और वो है ऑनलाइन माध्यम। तो ऑनलाइन माध्यम से हमारे जो दर्शकगण हैं वो हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ सकते हैं। और जब आप इससे जुड़ेंगे तो आपको वास्तव में एक नई अनुभूति होगी, क्योंकि देखिए, किताब पढ़ना एक अपनी जगह होता है, पर जब आप उसके लेखक से बात करते हैं तो आप उस किताब की आत्मा के साथ संवाद करने लगते हैं, क्योंकि लेखक ने क्या सोच के लिखा, उनके मन में क्या था, उन्होंने आपसे क्या बताना चाहा, आपने उसको किस तरीके से लिया। तो जो जो किताब की आत्मा के साथ संवाद होता है वो तभी हो पाता है जब लेखक के साथ बात हो। और लेखक के साथ आदरणीय वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, वो बात करेंगे। आदरणीय संजीव चोपड़ा जी बात करेंगे, और भी बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं जो बात करेंगे। कहीं मौका मुझे भी मिल जाएगा तो हो सकता है कि मेरे को भी लेखकों नहीं, के साथ। आप तो मेरे साथ बात करने वाले, वो देखिए मुगले आजम की जो दास्तान है, राजकुमार केसवानी जी ने जो मुगले आजम की दास्तान पर जो किताब है, केसरवानी जी की, सॉरी, तो वो मुगले आजम पे बात करना अपने आप में बड़ा एक अद्भुत रहेगा। लेकिन आप उद्घाटन के बारे में बताइए हमारे
जो दर्शक हैं, और जो आपने वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है उसके हाँ बारे हाँ, में भी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। जी जी। उद्घाटन 22 और 23 अक्टूबर को हमारा ये कार्यक्रम है। तो 22 अक्टूबर शुक्रवार है, और उद्घाटन सत्र जो है हमारा 11:30 बजे से 12:15 तक होगा। और उसके बाद फिर दास्तान मुगल आजम पर बहुत ही रोचक किताब है, उस पर वाजपेयी जी के साथ मैं चर्चा करूंगा। तत्पश्चात फिर हम लोग लगभग शाम को 17 साढ़े 17 बजे तक, बल्कि 17:30 से 18 बजे तक हम लोग किताबों पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जयपुर घराने की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना है, जो कि जयपुर घराने की एक पहचान बनकर आज की तारीख में देश में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरी हैं, जिनका नाम है श्रीमती मनीषा गुलियानी। तो बहुत ही अच्छी नृत्यांगना है, और जब मैं संस्कृति मंत्रालय में होता था तो उन्होंने कई जगह पर परफॉर्म भी किया है मेरे मंचों पर। तो वो उन्होंने बहुत ही सहर्ष अपनी स्वीकृति दी है कि वो इस वैली ऑफ वर्ड्स, जो हमारा बड़ोदरा चैप्टर है, उसका पार्ट बनेंगी। और वो 22 तारीख की शाम को करीब 18:15 से, यानी कि 6:15 से, और लगभग लगभग 7:30 बजे तक शाम को उनका वो नृत्य की प्रस्तुति होगी, जिसमें वो कथक के की मनोहारी प्रस्तुति आपके सामने देंगी, जिससे जुड़ना, मैं तो कहता हूँ कि ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य है। जरूर जुड़िए, क्योंकि ऐसे मौके कम आते हैं। तो जी ये जी। हमारा जो जो मैंने आपको बताया कि उद्घाटन सत्र, और उसके बाद फिर अंत में जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम होगा उसके बारे में। इसके अलावा 23 तारीख को जो है वाजपेयी जी, थोड़ा उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। अ, देखिए, चूंकि जितने भी हमारे जैसे पहला ही सत्र है उद्घाटन के बाद, तो राजकुमार केसवानी जी का मुगले आजम की जो दास्तान है, तो उसमें भी हमने जैसे एक जो वहाँ लोग होंगे उनको भी थोड़ा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू होगा, तो पहले दिन, फिर दूसरे दिन जो है वो इसी तरह से अलग अलग सत्र चलेंगे, लेकिन जो कथा वाला सत्र है वो भी चलेंगे साथ साथ, और कथेतर हैं वो भी सत्र चलेंगे। जैसे कि पहले दिन आंगन का शजर, जो ममता किरण जी की का संग्रह, उस पर चर्चा है। सुजाता चौधरी जी का है नोआ खाली, उस पर चर्चा है। तो इस तरह से बंटवारा हुआ है। तो इसी तरह दूसरे दिन जो सत्र चलेंगे, और वो उसमें गौरव जी बात करेंगे अपने वो वंदना राग हैं उनसे। और जैसे पहले दिन संजीव चोपड़ा जी बात कर रहे हैं नीति सिंह जी से। तो इसी तरह से ये सत्र लेकिन खास बात ये है कि ये जो सत्र तो चलते रहेंगे, लेकिन एक एक बड़ा सत्र होने वाला है जिसमें हिंदी और गुजराती के जाने माने कवि, वहाँ के जो लोग हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग वहाँ भी हैं, तो हिंदी के भी गुजराती के भी, तो वो एक बड़े कवि गोष्ठी भी उसमें होनी है, एक सत्र होना है। और वो भी बड़ा रोचक रहेगा, और हिंदी गुजराती के कवि आपस में एक तरह से चर्चा करेंगे। और रवि कथा जो है एक बहुत चर्चित है, ममता कालिया जी की, उस पर चर्चा होगी। तो इस तरह के, और पासवान जी पर जो किताब आई है उस पर चर्चा होगी। तो ये इस तरह से, जो जैसे मैंने कहा कि 5 कथा की किताबें और 5 कथेतर किताबें, उन सब के जो नहीं आ पा रहे हैं एक दो, उनको उनसे जो है उसके जरिए से, ये जो हमारे हमें साइंस ने, ये टेक्नोलॉजी ने दिया है, तो उनसे तो ऑनलाइन से चर्चा होगी। लेकिन बहुत ज्यादातर जो है वो लेखक वहां पहुंच रहे हैं, और वो उन सत्रों में भाग लेंगे। जी जी गौरव जी। तो मित्रों, वैसे तो हम लोग, जब मैं वाजपेयी जी के साथ बैठता हूँ तो फिर वो चर्चा हमारी लंबी हो जाती है, परंतु हम लोग फिलहाल अपनी बात को यहीं विराम देंगे। और हम इस बात की आशा करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं खुद साइंस का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, जीवन भर विज्ञान पढ़ा। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विज्ञान जीवन के नट बोल्ट है, परंतु जीवन के अंदर जो रस है, जीवन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जीवन के अंदर जो जो उमंग है, वो सिर्फ और सिर्फ रचनात्मकता से आती है। वो लिटरेचर से आती है, साहित्य से आती है। और साहित्य से जुड़ने का जब मौका मिलता है, साहित्य एक ऐसी चीज है जो कि जिसको कहते हैं ना कि यूनिकली ह्यूमन, मनुष्यों की विशेषता है। कोई भी और प्राणी जो है इस सृष्टि में साहित्य नहीं रचता। तो इसलिए साहित्य
हमारे हमारे मनुष्य होने का प्रतीक है और उसका प्रमाण भी है और उसका उसका एक तरीके से गौरव भी है। तो इसलिए आप साहित्य से जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों के साथ जुड़िए और किताबों की आत्मा से जुड़िए और अपने अंदर जो एक साहित्य प्रेमी है उसको वो रसपान करने का मौका दीजिए, जिससे कि अक्सर हम लोग वंचित रहते हैं। वाजपेयी जी। बस मैं यही कहूंगा कि आप जुड़ेंगे तो महसूस करेंगे कि ये जो वेलिया वर्ड्स का साहित्य कला उत्सव है वो कितना अनूठा है और कितना आपको फिर उसकी अनुगूंजें आपके जहन में जरूर रह जाएंगे, ये मैं दावा करता हूँ। और बहुत आनंद आएगा। वो गौरव कृष्ण बंसल जी बहुत अपने पूरे प्रयास में लगे हुए हैं वडोदरा के कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो मैं एक बार मैं भी यही उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए कहता हूँ कि आप सब वेलिया वर्ड्स के इस साहित्य उत्सव से जरूर जुड़ें। आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी सर। और शुक्रिया। आपसे मुलाकात करने के लिए आतुर हैं फिर से एक बार। जी जी जल्दी आइए आप बड़ौदा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।